मतलब ये है कि एक बार फिर से मिट्टी की सूरत करो मुझे, एक बार फिर से मिट्टी की सूरत करो मुझे, इज्जत के साथ दुनिया से रुखसत करो मुझे। एक बार फिर से मिट्टी की सूरत करो मुझे, इज्जत के साथ दुनिया से रुखसत करो मुझे। एक बार फिर से मिट्टी की सूरत करो मुझे, इज्जत के साथ दुनिया से रुखसत करो मुझे। तुमने तो खुद कहानी को रंगीन कर दिया, पानी ने कब कहा था कि शरबत करो मुझे? तुमने तो खुद कहानी को रंगीन कर दिया, पानी ने कब कहा था कि शरबत करो मुझे। और जावेद भाई, ये शेर आपकी नजर है कि जन्नत पुकारती है कि मैं हूं तेरे लिए, जन्नत पुकारती है कि मैं हूं तेरे लिए। दुनिया गले पड़ी है कि जन्नत करो मुझे, दुनिया गले पड़ी है कि जन्नत करो मुझे। जन्नत पुकारती है कि मैं हूं तेरे लिए, दुनिया गले पड़ी है कि जन्नत करो मुझे। मेरी मुट्ठी से ये बालू सरक जाने को कहती है, मेरी मुट्ठी से ये बालू सरक जाने को कहती है कि अब ये जिंदगी मुझसे भी थक जाने को कहती है। मेरी मुट्ठी से ये बालू सरक जाने को कहती है कि अब ये जिंदगी मुझसे भी थक जाने को कहती है। जिसे हम ओढ़ कर निकले थे आगाज़े जवानी में, जिसे हम ओढ़ कर निकले थे आगाज़े जवानी में, वो चादर जिंदगी की अब मसक जाने को कहती है। वो चादर जिंदगी की अब मसक जाने को कहती है। जिसे हम ओढ़ कर निकले थे आगाज़े जवानी में, वो चादर जिंदगी की अब मसक जाने को कहती है। और कहानी क्या सुनाए जिंदगी की अहले महफिल को, कहानी क्या सुनाए जिंदगी की अहले महफिल को। शक्कर घुलती नहीं और खीर पक जाने को कहती है। कहानी क्या सुनाए जिंदगी की अहले महफिल को, शक्कर घुलती नहीं और खीर पक जाने को कहती है। एक शेर इसमें मैंने कहा था, मेरी पोती है 4 साढ़े 4 साल की, मेरी जो हालत है वो तो आप देख रहे हैं। गज़ल का शेर मैंने बनाया इसे कि अब ये जिंदगी मुझसे भी थक जाने को कहती है। शेर ये है कि मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान हूं मगर पोती, मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान हूं मगर पोती, मेरी उंगली पकड़कर दूर तक जाने को कहती है। मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान हूं मगर पोती, मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान हूं मगर पोती, मेरी उंगली पकड़कर दूर तक जाने को कहती है। शक्कर घुलती नहीं और खीर पक जाने से कहती है। अब तक तो हमारी आंखों ने बस 2 ही तमाशे देखे हैं, अब तक तो हमारी आंखों ने बस 2 ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। अब तक तो हमारी आंखों ने बस 2 ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। और हम जैसे तारीख सुनना चाहिए, हाँ, हम जैसे फकीरों की दुनिया से अलग एक दुनिया है। हम जैसे फकीरों की दुनिया से अलग एक दुनिया। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं गिराना साहब, अगर जरा सा आप झुक जाते तो गवर्नर हो जाते। मैंने एक शेर भी कहा था कि अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती, अगर लहजा बदल लेते गवर्नर हो गए होते। तो दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं।
चकरा के हया गिर जाती है। अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोग तबाह गिर जाती है। और हम जैसे फकीरों की दुनिया दुनिया से अलग एक दुनिया है। हम जैसे ही झुकने लगते हैं शाने से रिदा गिर जाती है। हम जैसे फकीरों की दुनिया से अलग एक दुनिया है। हम जैसे ही झुकने लगते हैं शाने से रिदा गिर जाती है। और एक शेर है, बस मेरी पैदाइश आप जानते हैं रायबरेली की है। जब मैं 6-7 बरस का था तो मुझे मीठा खाने का बहुत शौक है, था, अभी भी है। तो जैसे लोग कहते हैं मैं आम बहुत खाता हूँ, मेरे अक्सर दोस्त कहते हैं कि यार आपको तो शुगर है। तो हम कहते हैं यार शुगर तो ज़िंदगी भर रहेगी, आम तो 2 महीने रहते हैं। तो यार खा लेने दो। हाँ हाँ, हम कहते हैं मेरी शुगर तो ज़िंदगी भर रहेगी, आम तो 2 महीने रहने दो, खा लेंगे। तो बल्कि हमारा एक शेर बहुत मशहूर है, सलमान खुर्शीद ने साहब ने अपने घर पे एक आम की दावत की थी, तो उन्होंने उसी कार्ड ही पूरा छापा था वहाँ पर। शेर उसका ये है कि इंसान के हाथ में, इंसान के हक में इंसान के हाथों की बनाई नहीं खाते, हम आम के मौसम में मिठाई नहीं खाते। और ये आप लोग भी याद कीजिएगा कि मतलब आम में फ़ायदा है, मिठाई में बहुत नुकसान है। इंसान के हाथों की बनाई नहीं खाते, हम आम के मौसम में मिठाई नहीं खाते। बल्कि एक लतीफ़ा बहुत मशहूर है कि एक साहब हैं चौधरी शरफुद्दीन, वो उनकी बंदूक का बड़ा कारोबार है। तो वो 41 साल 42 साल हो गए, लखनऊ में एक दावत करते हैं अपने घर पे, आम और गालिब। तो उसमें पहले तकरीर, तारीख़ में आप भी गए हैं कई बार, हाँ, तो उसमें तकरीरें होती हैं, शायरी होती है, आम पर मज़ामीन होते हैं, बड़े बड़े आम के बागात वाले बैठे होते हैं, वो आमों के नाम गिनवाते हैं। तो उनके यहाँ दावत हो रही थी, एक मीडिया वाला आया, वो किसी से पूछ रहा था कि साहब ये बताइए कि कुछ लोग आम काट के खाते हैं और कुछ लोग चूस के खाते हैं। उन साहब ने इधर उधर देखा और कहेंगे असल में जो गंवार लोग हैं वो चूस के खाते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं, लर्नेड हैं, क्वालिफाइड हैं, वो आम काट के खाते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं साहब, ये गलत बता रहे हैं। जिन्होंने अम्मा का दूध पिया है वो चूस के खाते हैं, जिन्होंने डिब्बे का पिया है वो काट के खाते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा नहीं ये गलत है। हाँ, तो बहरहाल हम कहाँ निकले थे, लेकिन मतलब ज़िंदगी भी कैसा हमें हंसा देती है। हमें खुद अजीब सा लगता है कि शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से, बहुत रोते हैं वो जिनको लतीफ़े याद रहते हैं। तो मैं शेर सुना रहा था कि दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना गिर जाती है, तो उसमें एक शेर, तो मैं बता रहा था कि एक वहाँ पर साहब थे, तो उनकी किराने की दुकान थी, जैसे मोदी की दुकान होती है। तो बचपन में अम्मा भेजती थी पैसे लेके, 10 रुपए में पूरा बोरा भर के सामान आता था। तो चीनी सब लेकर के आते थे, तो उसके यहाँ बोरे खुले रखे रहते थे चीनी के। तो जब चलने लगते उसमें से हम मुट्ठी भर के भागते थे। तो कुछ शक्ल तो भागने में गिरती, कुछ उसका नौकर दौड़ाता तो उसमें गिर जाती, एक आध थप्पड़ मारता उसमें गिर जाती। इसके बाद मैं जितनी बची होती तो मैं फाँक लेता। मेरे घर पहुंचने से पहले अम्मा को मालूम हो जाता कि चोरी करने लगे हैं साहबजादे। फिर वहाँ जाके मैं अम्मा की मार खाता। तो गरज ये कि जितनी मैंने मार खाई उतनी शक्ल तो मुझे कभी नहीं मिली, ये नसीब रहा। तो अब शेर सुने साहब आप, मतलब इस हंसते हुए मजमून को मैंने आंसुओं से कैसा मैंने बुना है, आप देखें। पहले बचपन में दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। अब तक तो हमारी आंखों ने
बस 2 ही तमाशे देखे हैं। शेर ये है कि पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी ये हथेली छोटी, पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी ये हथेली छोटी है। पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी ये हथेली छोटी है। कल इससे शक्कर गिर जाती थी, अब इससे दवा गिर जाती है। पहले भी हथेली छोटी, अब भी ये हथेली छोटी है। कल इससे शक्कर गिर जाती थी, अब इससे दवा गिर जाती है। और कुछ शेर सुना दें जो याद आ जाए साहब। एक 2-3 शेर ये हैं। किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा। अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। जहां लड़की की इज्जत लूटना एक खेल बन जाए, वहां पर एक कबूतर तेरे चिट्ठी कौन बांधेगा। जहां लड़की की इज्जत लूटना एक खेल बन जाए, वहां पर एक कबूतर तेरे चिट्ठी कौन बांधेगा। और ये बाज़ारे सियासत है, यहां खुददारियां कैसी। ये बाज़ारे सियासत है, यहां खुददारियां कैसी। सभी के हाथ में कासा है, मुट्ठी कौन बांधेगा। सभी के हाथ में कासा है, मुट्ठी कौन बांधेगा। और ये जो मेरे बेटों की तरह बैठे हुए हैं, छोटे भाइयों की तरह, ये शेर सब आपके, ये शेर सिर्फ आपके लिए है कि किसी के मुट्ठी कौन बांधेगा। और शेर ये है कि तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े ज़रूरी हैं, तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े ज़रूरी हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े ज़रूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। बस इतना काफ़ी है मेरा ख्याल में। पढ़े बाबा और पढ़े बाबा और पढ़े। चलिए मैं कुछ शेर में और सुना देता हूँ जी। माँ मैं पढ़े देता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ाने दीजिए। क्या करें? मुझे मैं माँ पे भी शेर सुना दूंगा। मैं कुछ शेर मुझे अपनी मर्जी से सुनाने दें। एक मतलब ये है कि ये सर बुलंद होते ही शाने से कट गया, ये सर बुलंद होते ही शाने से कट गया। मैं मोहतरम हुआ तो जमाने से कट गया, ये सर बुलंद होते ही शाने से कट गया। मैं मोहतरम हुआ तो जमाने से कट गया। माँ आज मुझको छोड़ के गांव चली गई, मैं आज अपने आईना खाने से कट गया, मैं आज अपने आईना खाने से कट गया। जूड़े की शान बढ़ गई, महफिल महक उठी, जूड़े की शान बढ़ गई। मैं शेर सुनना शेर। जूड़े की शान बढ़ गई, महफिल महक उठी, लेकिन ये फूल अपने घराने से कट गया। जूड़े की शान बढ़ गई, महफिल महक उठी, लेकिन ये फूल अपने घराने से कट गया। और इस पेड़ से किसी को शिकायत न थी, मगर इस पेड़ से किसी को शिकायत न थी, मगर ये पेड़ सिर्फ बीच में आने से कट गया। इस पेड़ से किसी को शिकायत न थी, ये पेड़ सिर्फ बीच में, इस पेड़ से किसी को शिकायत न थी, मगर
ये पेड़ सिर्फ बीच में आने से कट गया। ये पेड़ सिर्फ बीच में आने से कट गया। और कुछ शेर में है, मुझे अपनी मर्जी से, मैं तो भूल ही रहा हूँ क्या मुझे पढ़ना चाहिए था। एक जख्मी परिंदे की तरह जाल में हम हैं। एक जख्मी परिंदे की तरह जाल में हम हैं। ऐ इश्क अभी तक तेरे जंजाल में हम हैं। ऐ इश्क अभी तक तेरे जंजाल में हम हैं। और हंसते हुए चेहरे ने भरम रखा हमारा, वो पूछने आया था कि किस हाल में हम हैं। हंसते हुए चेहरे ने भरम रखा हमारा, क्या बात है बाबू। वो देखने आया था कि किस हाल में हम हैं। और शेर ये है कि हमको मालूम है शोहरत की बुलंदी हमने नहीं। हंसते हुए चेहरे ने भरम रखा हमारा, वो देखने आया था कि किस हाल में हम हैं। ये फिर बच्चों के लिए शेर है कि अब आपकी मर्जी है संभालें न संभालें। अब आपकी मर्जी है संभालें न संभालें। खुशबू की तरह आपके रूमाल में हम हैं। खुशबू की तरह आपके रूमाल में हम हैं। अब आपकी मर्जी है संभालें न संभालें। खुशबू की तरह आपके रूमाल में हम हैं। और एक ख्वाब की सूरत ही सही याद है अब तक। एक ख्वाब की सूरत ही सही याद है अब तक। माँ कहती थी ले ओढ़ ले इस शाल में हम हैं। एक ख्वाब की सूरत ही सही याद है अब तक। एक ख्वाब की सूरत ही सही याद है अब तक। माँ कहती थी ले ओढ़ ले इस शाल में हम हैं। और शेर ये है कि मैं फूट के रोने लगा जब मौत के डर से। सुनिएगा बोला रब्बानी साहब शेर। मैं फूट के रोने लगा जब मौत के डर से। नेकी ने कहा नाम है अमाल में हम है। मैं फूट के रोने लगा जब मौत के डर से। नेकी ने कहा नामे आमाल में हम हैं। और हमने भी संवारे हैं बहुत गेसुए उर्दू। हमने भी संवारे हैं बहुत गेसुए उर्दू। दिल्ली में अगर आप हैं बंगाल में हम हैं। हमने भी संवारे हैं बहुत गेसुए उर्दू। दिल्ली में अगर आप हैं बंगाल में हम हैं। दिल्ली में अगर आप हैं बंगाल में हम हैं। दिल्ली में अगर आप हैं बंगाल में हम हैं।